भारत चुनावी महोत्सवों का देश है और अब सामने है देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा 2024। यह चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ इस देश का भी भविष्य तय करता है। यह चुनाव बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने का तो विपक्ष को अपने अस्तित्व के बचाने का चुनाव है। सभी दलों ने नई नई रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारे से आ रही अभी की सबसे ट्रेंडिंग हेडलाइन है इंडिया वर्सेस एनडीए। नमस्कार प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा 2024 के दोनों गठबंधन इंडिया और एनडीए का सटीक विश्लेषण करते हुए बताएंगे कि क्या मोदी है तो मुमकिन है का जादू अब खत्म या सभी विपक्षी दलों का अस्तित्व ही खत्म। 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए। 23 मई को आए चुनावी परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बीजेपी नेतृत्व की एनडीए ने 354 सीटें जीत सत्ता में वापसी कर ली। पहले समझते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया नाम से बना विपक्षी दलों का यह गठबंधन क्या है, इसमें कितनी पार्टियां शामिल हैं और यह कितना प्रभावी है। दरअसल यह कोई नया गठबंधन नहीं बल्कि यूपीए का ही बदला हुआ नाम है। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। टीएमसी, जदयू, आम आदमी पार्टी और सपा जैसी कुछ पार्टियों ने यूपीए के जगह दूसरे नाम की मांग की तो इंडिया नाम से 26 दलों का एक गठबंधन बनाया गया, जिसका अर्थ है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन। आप देखेंगे इसका भी नेतृत्व आगे चलकर कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दरअसल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने के लिए ही कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया था। अब समझेंगे एनडीए को इस गठबंधन से कितना खतरा। तो बता दे 2019 में जदयू, अकाली दल व शिवसेना जैसी पार्टियां एनडीए का हिस्सा थी। अकाली दल भी अलग हो चुकी है और शिवसेना भी टूट गई है। अब बीजेपी के पास बचा है सिर्फ शिंदे गुट। जदयू अब विपक्षी गठबंधन के साथ है। टीएमसी, सपा, आप जैसे दल भी अब इंडिया या विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। 2019 चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो 37% वोट बीजेपी को मिले थे। कुल मिलाकर एनडीए के हिस्से में 45% वोट शेयर आए थे। लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए का ये जो महामुकाबला है, इसमें वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कई बड़ी पार्टियां अलग होकर एनडीए के साथ जो थी वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बेशक यह लड़ाई अब बीजेपी के लिए आसान नहीं है। विपक्ष के पास कमी है तो सिर्फ एक नेतृत्व करने वाले चेहरे की और एक मजबूत विचारधारा की। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वह बीजेपी के लिए काफ़ी असरदार है, कारगर है और इनकी जो विचारधारा है वो भी स्पष्ट है। लेकिन धार्मिक मुद्दों पर विपक्ष उलझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। हालांकि वर्तमान में एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन अंतिम घोषणा तो चुनाव परिणाम ही करेंगे। देखना है किसके सर सजता है ताज और कौन होगा निराश। कमेंट में बताएं कैसा लगा हमारा विश्लेषण। हम आपके द्वारा भेजे गए सुझावों का स्वागत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां भारती।